The world says we should climb in order to be successful and happy, and realize at the end of a career, at the end of a life, we've climbed the wrong mountain. दुनिया में 99% लोगों को लगता है कि पैसा उनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा, बट यू आर शॉक्ड टू नो कि ये एक फेक लाइफ ट्रैप है जिसे बाहर आना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। रुको जरा, आई से ऑलमोस्ट। जस्ट इमेजिन कि तुम सुबह सोए हुए उठो, अपना फोन चेक करो एंड तुम्हारे बैंक अकाउंट में $500 बिलियन ट्रांसफर हुए हो। सरप्राइजिंग राइट? अब तुम दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हो एंड तुम अपने लिए वो सब कुछ खरीदते हो जो कल तक बस एक ड्रीम था। तुम्हारी फेवरेट कार्स, महंगी वॉचेज, एक बहुत बड़ा लग्जरी हाउस एंड एवरीथिंग एल्स। बट व्हाट इफ आई से कि दुनिया की हर चीज खरीदने के बाद भी तुम एक चीज की कमी महसूस करते हो एंड यू फील एम्प्टी। गेस व्हाट? क्या ये कोई महंगी कार है या फिर एक प्राइवेट जेट? लेट मी टेल यू अ ट्रुथ। सब कुछ खरीदने के बाद भी हियर्स अ वन थिंग that even 500 billions can't buy, and the thing is happiness, खुशी। But wait, आखिर क्यों हमें ये लगता है कि बहुत सारा पैसा आने के बाद ही हमें खुशी मिलेगी? एंड क्या दुनिया के अमीर तरीन लोग वाकई अपनी जिंदगी से खुश हैं या फिर वो सब एक मनी ट्रैप में फंसे हैं? और अगर वाकई पैसा एक ट्रैप है तो हाउ कैन एनीवन एस्केप दिस ट्रैप? होल्ड टाइट, दिस माइट चेंज द वे यू लुक एट योर एंटायर लाइफ। लेट्स बिगिन। एक बहुत ही फेमस स्टोरी है द मिजरेबल किंग एंड द शर्टलेस फार्मर की। एक नाखुश बादशाह और बिना शर्ट का किसान। सदियों पहले एंशियंट फर्जिया के वस्त में एक किंगडम वाकया था विच इज नाउ मॉडर्न डे कॉल्ड तुर्की। यहाँ एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम सदियों तक उसके मरने के बाद भी एक अफसाना बना रहा, किंग मिदास। नॉट ओनली दैट बट आल्सो किंग मिदास का किंगडम पूरे एशिया का सबसे रिचेस्ट और 18वीं सदी का मोस्ट पावरफुल किंगडम था। एंड कैन यू इमेजिन कि इसके पैलेस का फर्श हीरों से और किंग मिदास जिन बर्तनों में खाना खाता था वो सब प्योर गोल्ड के बने थे। बट हियर इज द शॉकिंग पार्ट, इतना सब कुछ होने के बाद भी किंग मिदास खुश नहीं था। किंग मिदास इतने बड़े पैलेस में भी अपने आप को अकेला महसूस करता था एंड हर वक्त उसके दिल में बेचैनी और घबराहट रहती। जस्ट थिंक अबाउट इट, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप खुश ही ना हो तो इतने बड़े महल और इतने सारे सोने का क्या फायदा? बाय द वे, किंग मिदास ने अपनी इस बीमारी का इलाज ढूंढना चाहा बट अनफॉर्चुनेटली उस जमाने के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी उसकी बीमारी का इलाज ना कर सके। बट लकीली बहुत ढूंढने के बाद एक अक्लमंद आदमी ने किंग मिदास को मशवरा दिया कि हुजूर, आप सिर्फ किसी खुश इंसान की शर्ट पहनकर ही खुश हो सकते हो। ये सुनते ही बादशाह ने फौरन अपने सिपाहियों को वो बंदा ढूंढ के उसे वो शर्ट लाने का हुक्म दे दिया और कहा कि मैं बदले में उसे जो चाहे वो दूंगा। नाउ सिपाहियों ने एक खुश इंसान की तलाश शुरू कर दी। सिपाही जिसके पास भी जाते उसे कोई ना कोई मसला जरूर होता। किसी को दिल में सुकून नहीं था और कोई अपनी जिंदगी से ही नाखुश था। सिपाही हर रोज एक असली खुश इंसान की तलाश में निकलते लेकिन हर रोज वो खाली हाथ लौटते। लेकिन फिर एक दिन सिपाहियों ने एक दूर गाँव में एक किसान को देखा जिसका नाम लाइम था। वो गुनगुनाते हुए अपने खेत की बाढ़ सही कर रहा था। उसके छोटे बच्चे उसके गंदे मट्टी से भरे पाँव के साथ लिपटे थे और लाइम बिल्कुल खुश था। जब सिपाहियों ने लाइम से उसकी कमीज का पूछा तो लाइम जोर जोर से हंसने लगा और फिर मुस्कुराते हुए बोला कि मेरे पास तो शर्ट खरीदने के भी पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर वाकई में पैसों से खुशी नहीं मिलती तो सारी दुनिया पैसे के पीछे क्यों भाग रही है? तो ध्यान से सुनो, मनी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल, खाना, रिहाइश, इलाज, तालीम और सिक्योरिटी वगैरह, ये सब चीजें हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं। आल्सो पैसा हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि पैसे की वजह से नई फैसिलिटीज, सर्विसेज और इन्वेंशंस पॉसिबल होती हैं। दैट्स व्हाई पैसा हमारी जिंदगी में स्टेबिलिटी, सेटिस्फेक्शन एंड खुशी लाने का इंपॉर्टेंट सोर्स है। यस, पैसा हमें खुश कर सकता है बट एक सर्टेन लिमिट तक। हियर इज हाउ। ईयर 2003 में ह्यूमन बिहेवियर, वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस की फील्ड में दुनिया के मोस्ट फेमस और नोबेल प्राइज्ड साइकोलॉजिस्ट डैनियल कहनेमैन एंड एड डीनर की एक रिसर्च साइकोलॉजिकल साइंस में पब्लिश हुई। रिसर्च के मुताबिक इंसान की बेसिक जरूरियात जैसे फूड, शेल्टर एंड मेडिकल वगैरह पूरी होने के बाद पैसा खुशी में कोई अहम किरदार अदा नहीं करता। आल्सो रिसर्चर्स ने यह भी फाइंड किया है कि एक खास लिमिट तक, जो कि $75,000 to $108,000 है, मनी कैन एब्सोल्युटली मेक यू हैप्पी। बट वंस आपकी बेसिक जरूरियात पूरी होने के बाद ज्यादा पैसों का मतलब ज्यादा खुशी नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 80 years ऑफ स्टडी ऑन ह्यूमन बिहेवियर ने ये प्रूव किया है कि लोनलीनेस किल्स फास्टर देन ओबेसिटी। अकेलापन मोटापे से जल्द इंसान को खत्म कर देता है। नाउ दुनिया के मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इलोन मस्क को तो हर कोई जानता होगा और हर कोई इलोन मस्क बनना भी चाहता होगा। बट व्हाट इफ आई से कि इलोन मस्क के इस ट्वीट के बाद शायद आपको शॉक लगे। अपने एक ट्वीट में इलोन मस्क लिखते हैं कि आई हैव लॉट्स ऑफ मनी बट प्रोफाउंड लोनलीनेस। मेरे पास बहुत सारा पैसा है फिर भी मैं अकेला महसूस करता हूँ। इस ट्वीट से ये प्रूव होता है कि इवन बिलियंस भी रियल कनेक्शंस नहीं खरीद सकते।
अपने एक और ट्वीट में इलॉन मस्क लिखते हैं कि आई सोल्ड ऑल माई हाउसेज, आई स्लीप ऑन फ्रेंड्स कोचेज, पोजेशंस वर क्रशिंग मी। मैंने अपने सारे घर बेच दिए और मैं दोस्त के यहाँ उसके सोफों पर सोता हूँ। चीजों का प्रेशर मुझे बेचैन करता था। ये सिर्फ इलॉन मस्क की बात नहीं है, हम में से अक्सर लोग इसी सोच के गुलाम बन जाते हैं कि काश मेरे पास ये होता तो मैं खुश होता। ये वो कुछ भी हो सकता है, एक नया फोन, लग्जरी कार या फिर एक बड़ा घर। लेकिन जब हमें सब कुछ मिल जाता है फिर हम उससे भी बड़ी किसी चीज की ख्वाहिश शुरू कर देते हैं। नाउ आस्क योरसेल्फ कि अगर पैसा और मटेरियल चीजों से खुशी नहीं मिलती तो आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसे करके हमें खुशी मिलेगी। ओके, दिस इज द क्रेजी पार्ट। बट इससे पहले कि हम उन प्योर खुशियों की बात करें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द हेडोनिक ट्रैप। आपने कभी सोचा है कि जब हमें कोई नई चीज मिलती है, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांडेड वॉच, नई बाइक या फिर एक नया फोन, तो स्टार्टिंग में कितनी खुशी होती है, राइट? लेकिन कुछ ही दिन, हफ्तों या महीनों बाद वो खुशी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। वो ब्रांडेड वॉच, नई बाइक और नया फोन, सब कुछ बस नॉर्मल लगने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देन वी विश फॉर समथिंग न्यू। ये बिल्कुल मीठा खाने जैसा है। फॉर अ व्हाइल आपको मिठास फील होगी, बट आफ्टर अ फ्यू सेकंड या कपल ऑफ मिनट्स दैट टेस्ट फेड्स अवे और फिर आपका और मीठा खाने का मन करता है। सेम ऐसे ही मनी ट्रैप्स यू इन अ फेक लाइफ। दिस इज कॉल्ड द हेडोनिक ट्रेडमिल। हमारा माइंड डिजाइन ही इस तरह हुआ है कि ये बहुत जल्द ही नई चीजों का आदी हो जाता है। इस साइंटिफिक प्रिंसिपल को हेडोनिक अडैप्शन कहते हैं। बट होल्ड अप, लकीली यू कैन एस्केप दिस ट्रैप बाय डूइंग these 4 things which no one tells you about. Number 1 and the most important thing is strong relationships, मजबूत रिश्ते। Hope you understand कि मैं उन relationships की बात नहीं कर रहा। I am talking about your parents, family and friends। साल 1938 में जब दुनिया ग्रेट डिप्रेशन यानी मुआशी बुरान से गुजर रही थी, उस वक्त अमेरिका की बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने इसी यूनिवर्सिटी के यंग स्टूडेंट्स की सेहत और लाइफ का रिकॉर्ड रखना शुरू किया और इस स्टडी को हार्वर्ड स्टडी ऑफ अडल्ट डेवलपमेंट का नाम दिया गया। इस स्टडी को ग्रांट स्टडी भी कहा जाता है। साइंटिस्ट के इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये पता लगाना था कि आखिर एक इंसान खुश और सेहतमंद जिंदगी कैसे गुजार सकता है। ये आज तक की होने वाली रिसर्च में हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट रिसर्च है एंड इट इज स्टिल कंटिन्यू। साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान 80 साल तक हर एक स्टूडेंट की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में मालूमात इकट्ठी की। स्टार्टिंग में इस एक्सपेरिमेंट में 268 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया एंड इन सब का जेंडर मेल था, क्योंकि उस वक्त हार्वर्ड में सिर्फ लड़के ही पढ़ते थे। दैट्स व्हाई फीमेल्स इस रिसर्च का हिस्सा ना बन सकी। शुरू में जो स्टूडेंट्स इस रिसर्च का हिस्सा थे उनमें से 19 अब तक जिंदा हैं एंड इन सब की एजेस 19 प्लस हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और वाशिंगटन पोस्ट के फेमस एडिटर बेन ब्रेडले जैसे फेमस लोग भी इस रिसर्च के स्टूडेंट्स में से एक थे। कुछ अरसे बाद साइंटिस्ट ने इस रिसर्च को मजीद एक्सपेंड किया और 268 स्टूडेंट के बच्चों को भी इस रिसर्च में शामिल कर लिया। बच्चों को इस रिसर्च में शामिल करने का मकसद ये पता लगाना था कि बचपन के एक्सपीरियंसेस इंसान की सेहत और बुढ़ापे पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। इन बच्चों में से कुछ सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, कुछ डॉक्टर्स और लॉयर बने एंड कुछ ऐसे भी थे जो ज़हनी बीमार या शराब नोशी के एडिक्ट हो गए। बट ये सब कुछ पहले से प्लान नहीं था। ड्यूरिंग दिस रिसर्च इस रिसर्च के डायरेक्टर रॉबर्ट वाल्डिंगर ने एक बहुत ही शॉकिंग चीज डिस्कवर की। ईयर 2015 की एक बहुत ही फेमस टेड टॉक में रॉबर्ट कहते हैं कि लोनलीनेस किल्स, इट्स एज पावरफुल एज स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म। The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. तन्हाई इंसान को मार देती है। इसका असर इतना ही खतरनाक है जितना सिगरेट या शराब नोशी का होता है। रॉबर्ट अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं कि सबसे हैरानकुन बात यह है कि हमारे रिलेशनशिप से हमें कितनी खुशी होती है, इसका हमारी सेहत पर बहुत ही गहरा असर होता है। रॉबर्ट मजीद लिखते हैं कि अपने रिलेशनशिप्स का ख्याल रखना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं। इसके अलावा रिसर्च से ये बात पता लगी कि जो पार्टिसिपेंट्स 50 साल की एज में अपने रिलेशनशिप से सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड और खुश थे, वही पार्टिसिपेंट्स 90 साल की एज में सबसे ज्यादा सेहतमंद हैं। The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. इससे ये प्रूव होता है कि जिंदगी में खुश रहने के लिए पैसे से इंपॉर्टेंट चीज करीबी रिश्ते हैं और जो लोग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स में होते हैं वही लंबी और हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। नंबर 2, ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी, द आर्ट ऑफ प्रेजेंट कंटेंटमेंट। हम में से अक्सर लोगों के पास वो सब कुछ होता है जिससे हम बहुत खुश जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन फिर भी मनी ट्रैप और हेडोनिक एडिक्शन की वजह से हमें उससे भी अच्छी किसी चीज की तलाश रहती है और जो कुछ हमारे पास होता है उस पर शुक्र अदा नहीं करते। अगर हम छोटी छोटी चीजों पर शुक्र अदा करना सीख जाएं तो हम मनी ट्रैप और हेडोनिक एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं और विदाउट महंगी चीजों के भी एक बहुत ही हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड इसके कि हम किसी की नई कार देखकर जेलिस फील करें, हम अपनी उस पुरानी बाइक पे दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और बावजूद इसके कि हम एक नए और बड़े घर की ख्वाहिश करें, हम अपने घर में एक अच्छी फैमिली और बहन भाइयों की वजह से थैंकफुल हो सकते हैं। ये माइंडसेट हमें फेक लाइफ से बचा सकता है। ईयर 2025 की एक स्टडी ये प्रूव करती है कि जो लोग रोज शुक्रगुजारी करते हैं वो बाकी लोगों से 25 गुना ज्यादा खुश होते हैं। एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर
और रूमी कोट करते हैं कि वियर ग्रेटिट्यूड लाइक अ क्लॉक एंड इट विल फीड एवरी कॉर्नर ऑफ योर लाइफ। शुक्रगुजारी को एक चादर की तरह ओढ़ लो, ये तुम्हारी जिंदगी के हर कोने को खुशियों से भर देगी। टिप्स फॉर प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। हियर इज अ चैलेंज फॉर यू। अगले 7 दिन तक रोज आपको सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखनी है जिन पे आप बहुत शुक्र करते हैं। ये चीजें कुछ भी बहुत छोटी सी भी हो सकती हैं, लाइक अच्छे पेरेंट्स, 2 वक्त की रोटी एंड इवन साफ पानी। आफ्टर 7 days यू विल गारंटी सी द रिजल्ट्स। नंबर 3, हेल्पिंग अदर्स। हम सब ने कभी ना कभी ये फील जरूर किया होगा कि जब हम रैंडमली किसी की हेल्प करते हैं या उनके लिए कोई अच्छा काम करते हैं तो उन्हें खुश देखकर हमें भी एक पॉजिटिव फीलिंग आती है एंड ऑटोमेटिकली हमारा मूड अच्छा हो जाता है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज पॉजिटिव साइकोलॉजी की एक रिसर्च भी यही कहती है। इसके अलावा जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी हुई। इस रिसर्च के लिए 5 रैंडम लोगों को सिलेक्ट किया गया और इनको हर रोज 5 अच्छे काम करने का बोला गया। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए दरवाजा खोल देना, किसी का हैवी बैग या कोई भी सामान उठाने में हेल्प कर देना या किसी को थैंक्स बोल देना वगैरह। सरप्राइजिंगली रिसर्चर्स ने इन 5 लोगों को नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा खुश देखा। इसके अलावा नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में उन 5 लोगों ने अपने अंदर खुद एतमादी को भी महसूस किया। इसका एक पॉजिटिव बायोलॉजिकल एंगल भी है। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारे दिमाग में फील गुड के नेम से केमिकल्स रिलीज होते हैं। इन साइंटिफिक टर्म इन केमिकल्स को डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जो हमारे दिमाग में रिलीज होकर स्ट्रेस और हार्मोन कोर्टिसोल को कम करते हैं। एज अ रिजल्ट हमारा मूड अच्छा होता है और एंजाइटी कम होती है। इस न्यूरोकेमिकल रिएक्शन को हेल्पर हाई भी कहते हैं। 384 बीसी के एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर अरिस्टोटल, जिसको वेस्टर्न हिस्ट्री का सबसे इन्फ्लुएंशियल थिंकर भी कहा जाता है। अरिस्टोटल का एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट था यूडिमोनिया, यानी ह्यूमन फ्लोरिशिंग या असली खुशी। अरिस्टोटल का मानना था कि जब हम किसी अच्छे काम में इन्वॉल्व होते हैं या किसी की मदद करते हैं तो उस वक्त हम जिंदगी का असली मकसद और सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। जब आप किसी की हेल्प करते हो तो अक्सर वो लोग भी आपके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं और चांसेस हैं कि फ्यूचर में आपको उनकी हेल्प की जरूरत पड़ जाए। सो ये एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करता है जिससे दोनों तरफ खुशी और कनेक्शन बढ़ता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी की हेल्प करने का मौका देखें तो इसे छोटा ना समझें। हो सकता है एक छोटी सी काइंडनेस आपकी जिंदगी में किसी बड़ी खुशी का रीजन बन जाए। नंबर 4, मेक मेमोरीज दैट स्माइल्स यू ईयर्स लेटर। आई एम 100% श्योर कि हमें कभी ना कभी किसी मौके पर कोई ऐसी बात जरूर याद आ जाती है जिसे सोचकर हमारे फेस पर एक स्माइल आ जाती है एंड वी फील वेरी गुड। ऑन दी अदर हैंड, यू ऑल नो कि मटेरियल चीजें हमें हेडोनिक एडेप्शन की तरफ ले जाती हैं और ये सब टाइम लिमिटेड होती हैं, जबकि मेमोरीज लाइक किसी सफर पे जाना, कोई नई स्किल सीखना, किसी इवेंट पे जाना या फिर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना हमें लाइफ टाइम तक याद रहता है। और फिर जब भी कभी हम इन मेमोरीज को रिमाइंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम खुश हो जाते हैं। सो ट्राई टू मेक अ बंच ऑफ गुड मेमोरीज व्हिच मेक्स यू स्माइल ईयर्स लेटर। इफ यू आर दैट पर्सन जिसे लगता है कि पैसा सब कुछ है तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। पैसे के पीछे भागते भागते हम जिंदगी का असली मकसद भूल जाते हैं। हर चीज सिर्फ दिखावा बन जाती है, महंगी चीजें, ब्रांड वाले कपड़े, एक परफेक्ट जिंदगी जो असल में कभी होता ही नहीं। बट डोंट वरी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर सेव नाउ। यू कैन आल्सो सेव योर फैमिली एंड फ्रेंड्स बाय शेयरिंग दिस वीडियो टू देम। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि दिस इज द ओनली प्रॉब्लम यू आर सफरिंग, जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड या मैं तुम्हें वही मिलूंगा। तब तक के लिए एंजॉय करो यार।